गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम विषय गणित कक्षा 5 का पेपर हल करेंगे। अवधि है 2.5 घंटे और पूर्णांक 80। निर्देश: विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित हैं। प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान पर ही लिखें। ठीक है। इसके बाद में दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, समकोण। तो उत्तर सही होगा समकोण। चांदे की सहायता से कोण बनाए। न्यून कोण जो 90 से कम होता है और अधिक कोण जो 90 से ऊपर होता है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। फिर नीचे दिए गए विस्तारित रूप का संख्या रूप है। तो विस्तारित रूप जैसे ये 20,000 है, ये 9,000 है, ये 400 00 प्लस 3 है, तो इसको मिलाया तो हो गया 29,403। ये ए सही है। इसके बाद में 0.37 का भिन्न रूप होगा 37/100। ये भिन्न रूप होगा 37/100, यानी 37/10 है। 0.37 ये इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, ये तीनों खोटे और 37/100 राइट। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का अर्थ है छोटे से बड़े रूप में लिखना है। तो सबसे छोटा हो गया 39,703, 43,905 और 49,012 और 49,512। इसके बाद में हो गया 44,344, 44,444, 44,734, 44,743 हो गया। फिर है 65,456 और 65,743, 66,435 और 66,600। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ममता बाजार में 12 टॉफियाँ लाती है। बाजार से 12 टॉफियाँ लाती है। वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है। तो ऐसे में प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेगी? तो 12 टॉफियाँ 6 बच्चों में बराबर बांटती हैं या बांटनी है, तो प्रत्येक बच्चों को टॉफियाँ मिलेगी 12/6 बराबर 2, यानी प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियाँ मिलेगी। एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बताइए कि वह 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 10 लीटर पेट्रोल की तय की गई दूरी 420 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 420/10 किलोमीटर। तो 20 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 420/10 गुणा 20 बराबर हो गया 840 किलोमीटर। तो इससे आगे है 10 के आधार पर विचलन लिखिए। 10 के आधार पर, तो ये फर्स्ट में हो गया 15 का विचलन 5 + 5 और सेकंड में 7 का विचलन -3 और थर्ड में हो गया 16 का विचलन +6। और इसके बाद में 8वां प्रश्न है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में 6324 महिलाएं तथा 5984 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 12,308 कुल जनसंख्या होगी। अंशुमान एक दिन अपने पिताजी को भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य 125 रुपया है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वहाँ 35 व्यक्तियों ने भोजन किया। तो बताओ 35 व्यक्तियों के कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो 125 गुणा 35, तो ये गुणा किया इनको तो आ गया 43,375 रुपये की आमदनी हुई। इसके बाद में 10वां सवाल है। दूध की 2 कैनों में क्रमशः 18 लीटर व 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा नापा जा सके? तो इसमें है 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 18 और 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 और 12 24। तो 18 व 24 के समान गुणनखंड हो गया 1। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 6। अंत बड़े से बड़े बर्तन के माप 6 लीटर होंगी जो दोनों कैनों के दूध को पूरा नापा जा सके। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। छूटे हुए अंकों को लिखिए। तो 4 9 3 है, तो यहाँ आएगा यानी 2
और फिर 5, 8, 2 और 3, 5, ठीक है। और 25 को एक अंक की संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई व दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो जाए। तो 25 ने 4 से गुणा करने पर 100 आता है और 25 ने 8 से गुणा करने पर 200 आता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इकाई और दहाई ये दोनों पर शून्य आ गया, अर्थात 25 और 4, 8 से गुणा किया जाए तो उत्तर के इकाई व दहाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। 5 रुपये में पैसे होते हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 500 होगी, तो सही हो गया। एक साबुन का मूल्य 10 रुपया 50 पैसे हैं, तो 4 साबुन का कितना होगा, तो 4 साबुन का गिन लो 40 और 2 42 रुपये होगी। नीचे दिए गए समय को मिनटों में परिवर्तन कीजिए। 2 सही 1/4 घंटा है तो 135 मिनट हो गया। 1 सही 1/2 घंटा है तो इसका 90 मिनट हो गया। और 5 सही 1/3 घंटा है तो 320 मिनट हो गया। इससे आगे चलते हैं 15वां सवाल। 15वां, सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम और 400 ग्राम टमाटर और 550 ग्राम धनिया, 3 किलो और 200 ग्राम गाजर खरीद कर अपने थैले में रखती है। सब्जी के से उससे थैले का भार कितना बढ़ा, तो आप करेंगे 1 किलो 400 और 550 ग्राम और 3 किलो 200 और 5 किलो, ये सारे माल हो गया 5 किलो और 150 ग्राम। उसके कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार है। लक्ष्मी नारायण 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, प्रियंती 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, रीना 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर, दीपक 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर और बबीता 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। सबसे लंबी दूरी की किसने कूदी, तो इसमें आएगा आपका सबसे लंबी दूरी रीना ने कूदी 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर। सबसे कम दूरी कितनी कूदी गई, तो सबसे कम दूरी या छोटी दूरी प्रियंती द्वारा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कूदी गई। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है, तो मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। 4 चक्कर में चली गई दूरी 80 मीटर, तो एक चक्कर में चली गई दूरी 80/4 बराबर 20 मीटर, अर्थात वर्गाकार मैदान का परिमाप हो गया 20 मीटर। 4 गुना भुजा बराबर 20 मीटर, 4 गुना भुजा परिमाप 20/4 बराबर 5 मीटर। वर्गाकार मैदान की भुजा 5 मीटर है। एक टाइल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है। इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टाइल की लंबाई 10 मीटर, टाइल की चौड़ाई 9 मीटर, टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 9 बराबर 90 वर्ग मीटर। हम निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। दी गई नापों से कितनी लीटर दूध मिलेगा। 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 500, तो ये हो गया 3 लीटर 500 मिलीमीटर। और फिर 1 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर, तो यह 1 लीटर और 700 मिलीलीटर हो गया। एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे तथा नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले, तो 4 घंटे के बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली थी, तो उत्तर है ऊपर वाला नल 1 घंटे से भरता है 25 लीटर पानी, तो 4 घंटे में भरेगा 100 लीटर। तो ये नीचे वाला 1 घंटे में 10 लीटर बाहर निकालता है, तो 4 घंटे में 40, 100 में से 40 के 60 लीटर पानी बचाएगा उसके पीछे। दी गई पैटर्न में अगली संख्या होगी 4, 2, 4, 8, 16, तो अगली 32 होगी। तो इसमें 32 वाला कौन सा है, ये सही है। दिए गए पैटर्न का दर्शाता है ए ये है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए। वर्ग संख्याओं को वरुण व उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह समाप्त हो के दौरान सर्वे किया गया, जिससे निम्नलिखित तालिकाएं बनाई गई। वाहन का नाम मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, कार, ये हो गया टेली चिन्ह और संख्या ये होगी। तो तालिका को देखकर बताओ सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से हैं, बस से कितने ज़्यादा स्कूटर गुजरे, कुल गुजरने वाले वाहनों की संख्या। सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन मोटरसाइकिल हैं, बसों से 7,
-3 बराबर 4 ज़्यादा स्कूटर गुजरते हैं। कुल गुजरने वाले वाहनों की संख्या 14 + 7 + 3 + 11 बराबर 35 है। निम्नलिखित तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाए या चिन्ह है। देखो फर्स्ट कक्षा, सेकंड और थर्ड, ये हो गए विद्यार्थियों की संख्या है और ये टेली चिन्ह है। तो इसी के साथ में ये पूरा पेपर हो गया है कक्षा 5 का गणित का। आपके समझ में आया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल RLB नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। इसी के साथ जय भारत।